ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे 1 नंबर जो हमें बोल रहा है वो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जितने भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उन सभी को हमें ग्राफ पे शो करना है कि इसे हम लोग किस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ पेपर ले लिया है, उसका नेमिंग वगैरह भी कर दिया है। तुम अपने ग्राफ पेपर में इस तरीके से नेमिंग कर लोगे। यहाँ पे जो भी तुम्हारा ग्राफ है ये इतना बड़ा पेज रहेगा, ठीक है। उसमें जो है तुम्हें इस तरीके से एक खंड जो है उसे हम लोगों को यहाँ पे 1 कर देना है, यहाँ पे -1। ये जो x है ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये y है और ये हमारा y डैश हो जाएगा। ये तो तुम्हें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करने जाते हैं किसी लीनियर इक्वेशन को, चाहे वो वन वेरिएबल वाला हो या फिर 2 वेरिएबल वाला हो, सबसे पहले उस केस में हम लोग उसका जो है देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे जो 1 नंबर है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने x और y एक टेबल बना लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू को 0 रखेंगे और दूसरे केस में y के वैल्यू को 0 रखेंगे। तो अगर हम लोग x के वैल्यू को 0 रख देंगे तो इस केस में हमें मालूम चलेगा कि जो हमारा x है वो हमारा तो कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या y। और y का केस में जो है तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगा y = 4। और यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारा x। तो उस केस में हमें देखने को क्या मिलेगा कि x का वैल्यू हमारा 4 निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 सोल्यूशन निकाल लिया। तुम चाहो तो एक और सोल्यूशन निकाल सकते हो और उस पर भी सोल्यूशन को कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक x का वैल्यू जो है हम लोग 1 ले लेते हैं या फिर y का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। तुम दोनों को लेकर सोल्व कर सकते हो। तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया, तो यहाँ पे 1 अगर रखेंगे तो x प्लस में 1 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 4 के इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ से x अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो 1 तो हमारा उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके घट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा 3 के इक्वल आएगा। तो ये वैल्यू हमारा 3 देखने को मिल रहा है। तो इस केस में अब इसका जो है हम लोग पॉइंटेशन करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें देखने को इस केस में मिल रहे हैं उन सभी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो है उन सभी को हम लोग मिला देंगे और वो हमारा ग्राफ बन जाएगा जो भी लाइन शो करेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 और 4 लिया था। एक केस में जो है हमारा x का वैल्यू 0 था, यानी y पे हमारा जो है पॉइंट दर्शाया जाएगा। तो ये हमारा प्लस में y है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे जो भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है ये हमारा जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने गलती कर दिया था। यहाँ पे हम लोगों को ये सारे वैल्यूज जो है प्लस लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग जो है प्लस ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सही कर लिया। ये वैल्यू जो y होता है, y का ग्राफ वो हमारा पॉजिटिव होता है, जबकि ये y डैश जो होता है नीचे वाला वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब देखो y = हमारा 4 दिया हुआ है, यानी ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा है 1 और 3 के बीच में, यानी ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। x 3 है और y 1 है, तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ। अब देखो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन से हमारा देखने को मिल रहा है। ये जैसे ही हम लोग पॉइंट करेंगे इसे एक स्ट्रेट लाइन में जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा और यही जो है x + y = 4 का ग्राफ हो जाएगा। ये जो तुमने ग्राफ देखा ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ है। और अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। इस केस में हमें बोला जा रहा है कि y जो है हमारा अगर x में से घटाएंगे तो वो हमें 2 देखने को मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन जरा निकाल कर दिखाइए कि क्या होगा। सेम प्रोसेस है। पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बना लिया। तुम केवल 2 ही सोल्यूशन निकाल के भी सोल्यूशन कर सकते हो। जैसे x का वैल्यू पहले में y 0 रख देना और y का भी वैल्यू दूसरे में 0 रख देना। तो अगर x का वैल्यू 0 रखे हुए तो ये वैल्यू तुम्हारा माइनस में y = 2 हो जाएगा। y जो है -2 देखने को मिल जाएगा, ये वैल्यू -2 हो गया। y को अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारा +2 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू x = 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी तुमने वैल्यू देखा वो तुम यहाँ पे पुट आउट कर दो। यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे इस केस में देखो यहाँ पे 0 और -2 है, यानी ये वाला वैल्यू हमारा 1 पॉइंट हो गया। और यहाँ पे 2 जो है और ये हमारा 0 और 2 माइनस में था तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया और 2 और 0 है तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब यहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन जो है हम लोगों ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है और ये जो है हमारा x - y = 2 का ग्राफ है। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम इस पॉइंट को भी लिख सकते हो कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा 0 और -2 है और ये वाला वैल्यू जो है हमारा 2 और 0 है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 3 नंबर के ऊपर हम लोग आए तो y = हमें 3x देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने x लिख लिया और ये वैल्यू हमारा y हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू पहले 0 रख लेंगे और दूसरे केस में y का वैल्यू 0 रख देंगे। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे किसी भी वेरिएबल में 0 तो हमें दूसरा वेरिएबल का भी वैल्यू 0 देखने को मिल जाएगा। यानी देख लो यहाँ पे 0 अगर हम लोग y का वैल्यू रख रहे हैं तो इस केस में हमारा 3x जो है x निकालने के लिए 0/3 होगा और ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो तुमने x रखो तब और y रखो तब तुमने देखा कि जो भी वैल्यू तुम रखोगे उस केस में तुम्हारा y का जो वैल्यू है वो अगर 0 रखोगे तो x के इक्वल आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। और 0 रखोगे x का वैल्यू तो y = 0 देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एक वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये तो वैल्यू 3 हो जाएगा। y = 3x है तो y × 3 × 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं y का वैल्यू अगर हम लोग
6 ले लें तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ये वैल्यू x जो है सॉरी y ले रहे हैं 6, तो नीचे लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू x जो है वो हमारा 2 निकल कर आ जाएगा। अब इसे सिंपल सा कैलकुलेशन है, रिप्रेजेंट करो और वो वैल्यू हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। जैसे 0 0 तो ये हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा इसका, यानी ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। हमें देखने को मिल रहा है दोनों जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव है, यानी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पर 1 जो है हमारा x होना चाहिए और 3 जो है हमारा पॉइंट होना चाहिए y, तो यानी एक पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि x जो है 2 होना चाहिए और दूसरा पॉइंट 6 होना चाहिए, तो ये यहाँ आते आते यहाँ हो जाएगा और यहाँ से ऐसे एक लाइन जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और वही जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा और ये जो है हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है तुम बाकी के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। आते हैं 4 नंबर के ऊपर। 4 नंबर में हमारा जो है ये हमारा थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा अलग दे दिया है। क्या दिया है, हमें दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में y हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे इस केस में भी। पहले हम लोग x का वैल्यू अगर 0 रख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो 2 इंटू में 0 हो जाएगा प्लस में y इक्वल टू में 3 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया और प्लस में y अगर हम लोग कर दें तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्चुअल में वैल्यू हमें 3 देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 रख देंगे, इस केस में y जो है अगर 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ना रख के x का वैल्यू 0 ना रख के हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग रख दे रहे हैं y का वैल्यू 1। यहाँ पे हम लोगों ने 0 रखा था तो वो वैल्यू हमारा 3 के इक्वल निकल के आया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, अगर तुम 2x प्लस में 1 कर दे रहे हो तो ये वैल्यू 3 के इक्वल 2x इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। तो इस केस में 0 और 3 यानी ये वैल्यू हमारा यहाँ एक पॉइंट रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा पॉइंट 1 1 है यानी यहाँ पे हो गया। तो जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो तुम्हारा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में y का ग्राफ बन जाएगा और ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया और इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तुम यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और ऐसी और भी वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर देख सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल बाय।